आप सुन और देख रहे हैं सिनेवर्सिटीज, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की कहानी आपको ले चलेगी एक ऐसी परछाई के पीछे जो सिर्फ दीवार पर नहीं, आपकी रूह पर भी छा जाएगी। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और कान खोलिए, क्योंकि अब शुरू होती है परछाई। आराधना को उस दोपहर पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसकी परछाई उससे ज्यादा जिंदा है। वो दोपहर भी अजीब थी, न धूप पूरी तरह चमक रही थी, न अंधेरा ही था। आसमान में बादल थे, लेकिन कमरे के भीतर की हवा उससे भी ज्यादा भारी लग रही थी। आराधना बाथरूम के शीशे के सामने खड़ी थी, जैसे किसी रोज की तरह। लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें थकी हुई, बाल उलझे हुए और होंठ सूखे हुए। तभी उसकी नजर शीशे में अपनी ही परछाई पर पड़ी। लेकिन यह वही परछाई नहीं थी जिसे वो हर रोज देखती आई थी। वह हिल रही थी, लेकिन आराधना खड़ी थी, एकदम स्थिर। उसने पलकें झपकाईं। शायद आंखों का धोखा होगा। लेकिन अगले ही पल परछाई ने सिर घुमा लिया, बिल्कुल उसकी ओर देखकर। ठंडी लहर सी उसके शरीर में दौड़ गई। दिल की धड़कनें जैसे जोरों से उसके सीने से बाहर आने को तैयार थीं। उसने घबराकर शीशे पर हाथ पटका। ये क्या मजाक है? लेकिन जैसे ही उसने शीशे को छुआ, छाया ने उसका हाथ थाम लिया। वो स्पर्श ठंडा, गीला और डरावना, जैसे कोई डूबा हुआ शरीर अचानक सतह पर आ गया हो। वो पीछे हट गई, कांपती हुई। लेकिन उस दिन से कुछ बदल गया था। रात को जब पूरा घर गहरी नींद में था, एक आवाज उसके कमरे में गूंजने लगी। वो कोई बाहरी आवाज नहीं थी, वो सीधा उसके दिमाग के अंदर बोल रही थी। तुम्हें याद नहीं? वो बारिश वाली रात, पूल और तुम्हारे हाथ का वो धक्का। आराधना ने तकिया अपने कानों पर रखा, मगर आवाज बंद नहीं हुई। वो यादें जो कभी थी ही नहीं, अब टुकड़ों में लौटने लगीं। अगले दिन जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींचा हो, वो माँ की अलमारी में रखे पुराने सूटकेस तक पहुंच गई। वो सूटकेस जिसे कभी खोलने की इजाजत नहीं थी। उसने धीरे धीरे उसे खोला। एक पुरानी गंध अंदर से निकली, मिट्टी, नमी और बीते वक्त की मिलीजुली सड़ांध। अंदर रखी चीजें एक एक कर उसने देखी, पुरानी तस्वीरें, खिलौने, एक पायल, और फिर मिली एक टूटी हुई गुड़िया। गुड़िया की गर्दन पर नीली रिबन बंधी थी। उसकी आंखें अजीब थीं, एक टूटी हुई और दूसरी खोखली। पीठ पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, आराधना आरुषि। आरुषि। आराधना के हाथ कांपने लगे। माँ ने गुड़िया छीन ली।
कुछ नहीं है, ये तुम्हारी बचपन की चीज है। लेकिन आराधना ने माँ की आंखों में देखा, वहाँ कुछ छुपा था, एक डर, एक ऐसा डर जो वक्त के साथ गहराता गया था। अब परछाई बस शीशे तक सीमित नहीं रही, वो हर जगह थी, किचन की खिड़की पर, दीवारों पर, मोबाइल की स्क्रीन में, यहाँ तक कि उसके सपनों में। हर रात जब सब सो जाते, वो परछाई उसके कान में फुसफुसाती, तूने मुझे मारा, अब तेरी बारी है। आराधना का दिमाग बिखरने लगा। वो कभी आधी रात को चीख उठती, कभी अकेले में बातें करने लगती। माँ उसकी हालत देखकर चिंतित दिखती, लेकिन कुछ भी नहीं पूछती। फिर एक रात नींद में अचानक उसकी आंखें खुली। दरवाजा खुला हुआ था और बरामदे में हल्की रोशनी थी। उसने देखा, वहां उसकी परछाई दीवार पर थी, मगर वो खुद बिस्तर पर बैठी थी। परछाई कुछ खोद रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ छुपा हो। सुबह होते ही उसने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किया। इंटरनेट पर उसने पुराने केसों की खबरें ढूंढी, और फिर वो मिला जिसने उसकी जिंदगी उलट दी। 20 साल पहले इसी घर के पिछवाड़े बने पूल में एक बच्ची की लाश मिली थी, नाम आराधना। उसकी जुड़वा बहन आरुषि को सदमा लगा और वो बोलना बंद कर बैठी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो खुद को आराधना मानती रही थी, लेकिन अगर मरने वाली वही थी, तो वो कौन थी? वो माँ के पास भागी। मैं कौन हूँ माँ? सच सच बताओ, क्या मैं आरुषि हूँ? माँ की आंखें फटी रह गईं। होंठ कांपे, मगर आवाज नहीं निकली। मुझे सब याद आ रहा है। नीली रिबन, वो गुड़िया, पूल की वो रात। माँ के चेहरे पर एक दर्द उभरा। हमने तुम्हें बचाया था। तुम्हारी बहन ने तुम्हें पूल में धकेला। जब हमने तुम्हें निकाला तो तुम सब भूल चुकी थीं। डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम सच जानोगी तो तुम्हारा दिमाग टूट सकता है। इसलिए हमने तुम्हें आराधना बना दिया। तभी शीशे से एक परछाई बाहर निकली। वो अब और भी ज्यादा स्पष्ट थी। उसकी आंखों से पानी टपक रहा था, गालों पर जमी कीचड़ और होंठ नीले। मैं वापस आ गई हूँ। तूने मुझे मारा। अब मैं तेरी जिंदगी लेकर रहूंगी। आरुषि पीछे हटने लगी, लेकिन माँ ने उसे आगे धकेला। ये तेरी गलती थी, अब भुगत। परछाई ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं, गुस्से से, दर्द से और शायद सालों की तड़प से। जैसे जैसे परछाई की पकड़ मजबूत होती गई, आरुषि का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। वो शीशे में अपनी शक्ल नहीं देख पा रही थी। वो गायब हो रही थी।
जैसे कभी थी ही नहीं। अंत में जब पुलिस को एक अनाम सूचना मिली, उन्होंने पिछवाड़े खुदाई की। एक छोटी सी कब्र मिली। अंदर 2 लड़कियों की हड्डियां थीं, आराधना और आरुषि दोनों की। और फिर उस रात माँ ने चुपचाप गुड़िया निकाली और उसकी नीली रिबन को जला दिया। अगले ही पल बाथरूम के शीशे में वही परछाई फिर से मुस्कुरा उठी। अब वो कहीं नहीं जाने वाली थी। कहते हैं, कुछ साए कभी साथ नहीं छोड़ते। शायद आरुषि की परछाई भी अब किसी और आईने में मुस्कुरा रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सिनेवर्स एडिटेज को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर हफ्ते मिलती हैं डर, रहस्य और रोमांच से भरी कहानियाँ, जो आपको नींद में भी सोने नहीं देंगी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में एक और डर के साथ। सावधान रहिए, हो सकता है अगली परछाई आपकी हो।